कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां हमें लगता है कि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका हो? क्या किस्मत और भविष्यवाणी का खेल हमारी मेहनत और सपनों पर भारी पड़ सकता है? आज की कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी यात्रा पर लेकर जाएगी, जहां भाग्य और कर्म के बीच की लड़ाई, उम्मीद और हताशा के बीच का संघर्ष और भविष्यवाणी की सच्चाई का रहस्य बताती है, जिससे यह कहानी और भी दिलचस्प बनता है। तो जुड़िए इस रोमांचक कहानी के साथ। वैशाली राज्य, जो एक विशाल और समृद्ध राज्य था, उसमें कई कस्बे और अनगिनत गांव बसे हुए थे। पूर्व दिशा में कृष्णपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में तिलोत्तमा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। वह अपने खेतों में मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। उसका एक बेटा था, वंशीधर। वंशीधर भी अपनी माँ के साथ मजदूरी करता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और वंशीधर ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। दोनों माँ बेटे बड़ी मुश्किल से रूखा सूखा खाकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन जैसे जैसे वंशीधर जवान हो रहा था, तिलोत्तमा के मन में एक ही इच्छा घर कर गई थी, उसके बेटे का विवाह हो जाए और घर में एक पुत्र वधू आ जाए। एक दिन जब तिलोत्तमा बेटे के साथ बैठी थी तो उसने वंशीधर से कहा, बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह हो जाए। वंशीधर ने माँ की बात सुनी और हल्के से हंसते हुए उपहास भरे स्वर में कहा, माँ, मुझे कौन लड़की देगा? न मेरे पास धन है न जमीन। अगर कोई मेरी पत्नी बनी भी तो मैं उसे सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दे पाऊंगा। और जब वो दुखी होकर तंग आ जाएगी तो 9-2-11 होकर भाग जाएगी। वंशीधर की बात सुनकर तिलोत्तमा कुछ पल के लिए मौन हो गई। पुत्र की ठिठोली सुन तिलोत्तमा गंभीर होकर बोली, अरे बेटा, सुख के बारे में तू क्या जाने? अगर मैंने धन दौलत देखी होती तो तेरे पिताजी के साथ विवाह थोड़ी करती। सुख दुख धन से नहीं खरीदे जाते। वंशीधर को फिर से हंसी सूझी। वह हंसते हुए बोला, अरे माँ, तू तो ममता की देवी है, तेरी बात और है। तेरी जैसी नारी तो इस कलयुग में मिलना असंभव है। तिलोत्तमा ने उपहास भरे स्वर में कहा, यदि मैं देवलोक जैसी कन्या इस लोक में खोज निकालूं तो तू विवाह करेगा ना? वंशीधर माँ के इस उत्तर से अचंभित हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। आज तिलोत्तमा के इरादे साफ थे। वह बिना विवाह की बात मनवाए मानने वाली नहीं थी। माँ के आगे वंशीधर की एक न चली और उसे विवाह की सहमति देनी पड़ी। पुत्र की सहमति पाकर तिलोत्तमा खुशी खुशी रात काटी। भोर होते ही वह गांव के विख्यात पंडित विद्याधर जी के पास पहुंची। तिलोत्तमा ने पंडित जी से निवेदन किया, हे महात्मा, मेरे पुत्र के लिए यदि कोई योग्य कन्या हो तो कृपया बताइए। विद्याधर जी उस क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित थे। उनकी भविष्यवाणियां कभी असत्य नहीं होती थीं। वहां के लोग उन्हें अत्यंत ज्ञानी मानते थे। पंडित विद्याधर ने वंशीधर का पंचांग देखा और फिर कुछ गंभीर होकर बोले, मैं वंशीधर की हस्तरेखाएं देखकर ही कुछ बता सकता हूँ। अगले दिन प्रातःकाल तिलोत्तमा अपने पुत्र वंशीधर को लेकर पंडित विद्याधर के पास पहुंची। विद्याधर ने वंशीधर का हाथ ध्यान से देखा और भविष्यवाणी की, वंशीधर का विवाह वसुंधरा नाम की कन्या से होना तय है। वसुंधरा का नाम सुनते ही तिलोत्तमा और वंशीधर के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वसुंधरा कहाँ रहती है? उसके माता पिता कौन हैं, ताकि हम उनसे शीघ्र संपर्क कर सकें? अचरज भरे स्वर में विद्याधर बोले, वो वैशाली राज्य की राजधानी में रहती है। उसके माता पिता जीवित नहीं हैं। वसुंधरा उस राज्य की राजनर्तकी है। यह सुनकर वंशीधर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, फिर हंसते हंसते ठहाके लगाने लगा। विद्याधर के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। तिलोत्तमा अपने पुत्र को ठहाके लगाते हुए रोकने की कोशिश करती रही। बार बार रोकते हुए वह विद्याधर की ओर देख रही थी। इस दृश्य को देख विद्याधर बुलंद आवाज में बोले, तुम्हें यह विवाह नामुमकिन लगता है ना? मुझे भी नामुमकिन लगता है और इस समय तो सारे जग को यह नामुमकिन ही लगेगा। विद्याधर की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटे स्तंभित होकर खड़े हो गए। विद्याधर ने आगे कहा, लेकिन मुझे विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। समय से बलवान कोई नहीं होता। मैंने तुम्हारे भाग्य में जो देखा वही कहा है। पंडित विद्याधर ने उत्तर दिया, कुंडली के अनुसार विवाह 1 वर्ष बाद ही संभव है। यह सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर यही सच है। तिलोत्तमा ने पंडित जी की बात सुनकर नतमस्तक होकर कहा, महाराज, आपकी भविष्यवाणी कभी असत्य हुई है जो आज हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल वसुंधरा वैशाली राज्य की एक प्रसिद्ध नर्तकी है। उसकी नृत्य कला और अनुपम सुंदरता पूरे राज्य में चर्चित थी। जब भी वह मंच पर आती, ऐसा लगता जैसे साक्षात कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा हो। उसकी नृत्यशाला में धनी और प्रभावशाली लोग उमड़ पड़ते थे, लेकिन वसुंधरा की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उसकी सुंदरता थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती
करती थीं। लोग उसके नृत्य से अधिक उसकी सुंदरता को निहारने आते थे। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और कला की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। यह जानकर वसुंधरा के मन में घमंड घर कर गया। वह घंटों दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने सौंदर्य को निहारती और सोचती कि वह सबसे श्रेष्ठ है। उसके घमंड ने उसे बदल दिया। वह अपनी प्रशंसा सुनकर और अधिक मतवाली हो गई। उसकी सहेलियां भी उसकी प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं, जिससे उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। इधर विद्याधर की भविष्यवाणी सुनने के बाद माँ बेटे विदा लेकर घर लौट आए। घर आते ही तिलोत्तमा ने अपने पुत्र वंशीधर से वैशाली चलने की जिद पकड़ ली। वंशीधर बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता रहा। माँ, पंडित विद्याधर की बातों में आकर वसुंधरा के पास जाने की भूल मत करो। वहां जाकर केवल अपमान ही सहना पड़ेगा। लेकिन माँ के आगे पुत्र की एक न चली। एक दिन दोनों माँ बेटे वैशाली की ओर चल पड़े। पैदल यात्रा करते करते नगर पहुंचने तक संध्या हो गई। राह में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन सब कष्टों को भुलाकर दोनों प्रसन्न थे कि वे वैशाली सकुशल पहुंच गए। तिलोत्तमा अविलंब अपनी होने वाली पुत्र वधू को देखना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा का निवास कहाँ है यह उन्हें पता नहीं था। रात हो चुकी थी और वे थके हुए थे, इसलिए उन्होंने एक विश्रामालय में ठहरने का निर्णय लिया। प्रातःकाल शौच स्नान आदि से मुक्त होकर और स्वल्पाहार करने के बाद वे वसुंधरा का निवास खोजने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर एक चौराहे पर तिलोत्तमा ने एक सज्जन पुरुष से विनम्रता से पूछा, हे मान्यवर, कृपया बताइए वसुंधरा का निवास कहाँ है। सज्जन पुरुष ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा अचरज में पड़ते हुए पूछा, आप किस वसुंधरा की बात कर रही हैं? उनके बारे में कोई और जानकारी है आपके पास? तिलोत्तमा ने शीघ्र उत्तेजित स्वर में कहा, वैशाली राज्य की राज नर्तकी वसुंधरा। क्या आप जानते हैं उनका निवास कहाँ है? सज्जन पुरुष को शंका हुई। वो राजमहल के पास वाली कोठी में रहती है। लेकिन आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे किसी तरह का रिश्ता रखती हैं? तिलोत्तमा खुशी से अपनी आंखें चमकाते हुए बोली, मेरे पुत्र से विवाह कर वसुंधरा को अपनी पुत्र वधू बनाने आई हूँ। तिलोत्तमा की बात सुनते ही वह सज्जन पुरुष जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। तिलोत्तमा ने कुछ तेज आवाज में उससे बात की थी, इसलिए आसपास खड़े अन्य लोग भी उनकी बातों पर ध्यान देने लगे। जब उन्हें वसुंधरा से विवाह की बात का पता चला तो वे भी हंसने लगे। वे उपहास करते हुए बोले, देखो ये लोग आए हैं वसुंधरा से विवाह करने। वाह क्या बात है, राजनर्तकी से विवाह। वंशीधर अपनी माँ को एक ओर खींचते हुए धीरे से बोले, माँ, अपने विवाह की बात को सबके सामने बताने की क्या जरूरत थी? देखिए लोग कैसे उपहास कर रहे हैं। आखिरकार पता करते करते वे राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो वहां द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल से पूछा गया कि वसुंधरा का निवास कहाँ है। उन्होंने बताया कि वसुंधरा का निवास उत्तर दिशा में है। वे दोनों तुरंत उत्तर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि द्वार पर दो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। तिलोत्तमा ने उनके सामने विनम्रता से अपनी इच्छा जताई, हम वसुंधरा जी से मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर पूछा, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? तभी एक दासी वहां आ पहुंची। उसने दोनों अजनबियों को देखकर प्रश्न किया, आप दोनों कौन हैं? तिलोत्तमा विनती भरे स्वर में बोली, हम लोग बहुत दूर से आए हैं बेटी, हम राज नर्तकी वसुंधरा से मिलना चाहते हैं। दासी ने दोनों को सिर से पैर तक देखा और कहा, थोड़ी देर रुको, मैं अंदर जाकर बता देती हूँ। वह अंदर चली गई। उसके जाते ही द्वारपाल ने फिर से तिलोत्तमा से वसुंधरा से मिलने का कारण पूछा। तिलोत्तमा कुछ कहने वाली थी कि वंशीधर ने उन्हें रोक दिया। वंशीधर जानता था कि अगर उन्होंने सच बताया तो और हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि वसुंधरा को सब कुछ बताना ही होगा। वह सोचने लगा, जब वसुंधरा को सब बताया जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। उसने सोचा, जिसकी दासी इतनी सुंदर है, वसुंधरा तो कितनी अद्भुत होगी। अगर पंडित विद्याधर की बात सच हो जाए और वसुंधरा मेरी सहधर्मिणी बन जाए तो देवलोक की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएंगी। इतने में वही दासी आई और बोली, चलिए आप दोनों भीतर आ सकते हैं। दोनों माँ बेटे भीतर प्रवेश कर गए। कोठी के भीतरी अलंकरण को देखकर वे चकित रह गए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां वसुंधरा और उसकी घमंडी सहेलियां मौजूद थीं। वंशीधर ने वसुंधरा को देखा। वह जितनी सुंदर कल्पना की थी उससे कहीं अधिक सुंदर निकली। तिलोत्तमा मन ही मन सोचने लगी, आसपास के सातों गांव में मेरी पुत्र वधू जैसी कोई नहीं होगी। वसुंधरा ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और मधुर स्वर में कहा, मैं ही राजनर्तकी वसुंधरा हूँ। आप मुझसे ही मिलना चाहते थे ना? बताइए किस प्रयोजन से मिलना चाहते हैं? तिलोत्तमा ने अपने पुत्र की ओर देखा। उसकी आंखों से मानो यह कहा जा रहा हो, चलो माँ अब यहाँ से। लेकिन पंडित विद्याधर की बातों को याद रखते हुए तिलोत्तमा बोली,
ये मेरा पुत्र वंशीधर है। मैंने इसका विवाह करने का निश्चय किया है। इसी विषय में मैं पंडित विद्याधर के पास गई थी। उन्होंने कुंडली देखकर बताया कि इसकी पत्नी अर्थात मेरी पुत्र वधू केवल राज नर्तकी वसुंधरा ही बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुंडली के अनुसार विवाह वर्ष भर बाद ही संभव है। यह सुनते ही वसुंधरा की सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। वसुंधरा ने उन्हें चुप रहने का संकेत दिया और फिर तिलोत्तमा की ओर मुंह करते हुए कहा, आप आगे बोलिए। तिलोत्तमा ने कहा, पंडित विद्याधर ने जो कुंडलियां देखी हैं वे कभी असत्य नहीं होती, इसलिए मैं अपने होने वाली पुत्र वधू को देखने चली आई। वसुंधरा ने हल्की मुस्कान और उपहास भरे लहजे में तिलोत्तमा और वंशीधर से कहा, विवाह में अभी 1 वर्ष शेष है ना, तो ठीक है, 1 वर्ष बाद मुलाकात होगी। प्रणाम। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तिलोत्तमा ने पुत्र वधू होने का आशीर्वाद दिया और उनकी हंसी में एक उम्मीद की गूंज थी, पर यह गूंज वंशीधर के दिल में अजीब सी हलचल छोड़ गई। गांव लौटते ही तिलोत्तमा ने मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी खुशी में लड्डू बांटे। वह हर किसी से अपनी होने वाली बहू वसुंधरा की तारीफ करती, उसे साक्षात लक्ष्मी बताती। जहां भी जाती अपनी बातों से लोगों को मोहित कर देती, लेकिन वंशीधर के मन में उसकी मां के इस जुनून से खींच थी। गांव के आवारा लड़कों ने इसे मजाक बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वंशीधर और वसुंधरा का नाम सबकी जुबान पर था। वंशीधर वसुंधरा के निवास पर हुए अपमान और उसके सुंदरता को कभी भूल नहीं पाया। वह हर पल उस घटना को याद करता और अपने मन में यह ठान चुका था कि अब वह खुद को साबित करेगा। उसकी जिद थी कि वह अमीर बनेगा और वसुंधरा को अपना बनाएगा और समाज में अपनी पहचान बनाएगा। यह सपना उसकी आंखों में बस चुका था और अब वह इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह लगातार ऐसे काम की तलाश करने लगा जिससे वह कम समय में धनवान बन सके, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। अंततः वह अपने गांव के पंडित विद्याधर के पास पहुंचा और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछने लगा। पंडित विद्याधर ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। लेकिन वंशीधर इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद वंशीधर ने यह निर्णय लिया कि अब वह खुद भगवान की शरण में जाएगा। वह गांव के मंदिर में जाकर गहरी भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति में इतनी श्रद्धा और लगन थी कि भगवान भी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। एक दिन जब वंशीधर जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सोने का हार मिला। हार देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। खुश होकर वह हार को लेकर घर लौटने लगा, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। रास्ते में उसे अचानक पेशाब की जरूरत महसूस हुई। उसने सोने का हार एक पत्थर पर रखा और एक ओर जाने लगा। तभी एक चील वहां आकर हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। वंशीधर जब लौटा तो उसने हार को गायब पाया और दूर आसमान में चील को उड़ते देखा। वंशीधर ने तुरंत चील का पीछा किया, लेकिन चील तेजी से उड़ती रही और हार लेकर बहुत दूर चली गई। वंशीधर निराश और हताश होकर खड़ा रह गया। निराशा में डूबा वह अपनी माँ के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी और समझाया, बेटा, धन और समृद्धि अपने समय पर ही मिलते हैं। धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। लेकिन वंशीधर के मन में अब भी अमीर बनने की लालसा कम नहीं हुई। वह अपनी गरीबी से छुटकारा पाने और वसुंधरा से विवाह करने का सपना देखते हुए कुछ महीनों तक मंदिर जाता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। इस दौरान उसका जीवन बस किसी तरह कट रहा था। एक दिन जब वह फिर से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे जमीन पर एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी दिखाई दी। अंगूठी पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि इस बार वह इसे खोने नहीं देगा। वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली ताकि यह कहीं गुम न हो जाए। अंगूठी पाकर उत्साहित वंशीधर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे प्यास लग गई और वह पानी पीने के लिए एक नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसकी उंगली से वह अंगूठी फिसलकर नदी में गिर गई। वंशीधर घबराकर अंगूठी को खोजने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बड़ी मछली अंगूठी को निगलकर पानी के भीतर गायब हो गई। ये देखकर वंशीधर का दिल टूट गया। वह हताश होकर वहीं बैठ गया और अपनी तकदीर को कोसने लगा। घर लौटकर उसने यह दुख भरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ ने उसकी हालत देखी तो मन ही मन चिंतित हो गई। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका बेटा धनवान बनने की चाह में अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। उन्होंने वंशीधर को समझाने की कोशिश की, बेटा, पंडित जी ने जो कहा है वही सच है। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होगा। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन वंशीधर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसका मन अब भी अमीर बनने और अपनी गरीबी मिटाने की कोशिशों में उलझा हुआ था। वह हर दिन अपने सपनों को टूटते हुए देखता और खुद को कोसता। उसकी तकदीर जैसे उसकी हर कोशिश का मजाक बना रही थी। 1 वर्ष इसी तरह बीत गया। वंशीधर के चेहरे की रौनक अब फीकी पड़ चुकी थी। उसकी गरीबी और विफलताएं उसे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी यह चाह थी कि किसी तरह उसकी किस्मत बदले
और वह वसुंधरा से विवाह कर सके। इस बीच वैशाली की महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। उत्सव का माहौल था और वसुंधरा को राजमहल में अपना नृत्य प्रदर्शन करना था। लगातार नृत्य से उसका शरीर थक चुका था। एक दिन जब वह दर्पण के सामने बैठी तो उसने अपने गाल पर एक अजीब सा दाग देखा। उसने घबराकर इसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह दाग टस से मस नहीं हुआ। चिंतित वसुंधरा ने वैधराज से संपर्क किया। वैधराज ने गंभीरता से जांच की और तुरंत राजवैद्य से मिलने की सलाह दी। राजवैद्य ने सूक्ष्म परीक्षण किया और गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, यह एक असाध्य रोग है, इसे कुष्ठ कहते हैं। यह सुनते ही वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर जैसे शून्य में डूब गया और आंसू उसके गालों पर ढलक पड़े। उसकी सहेलियां जो अब तक उसके साथ थीं, दूर हटने लगीं। वसुंधरा का सारा वैभव, सारी शोहरत एक पल में छिन गई। जब वह अपने कोठी पहुंची तब तक यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। वह अब उस आलीशान कोठी की रानी नहीं रही। समाज ने उसे ठुकरा दिया और उसे अपनी पहचान मिटाकर गुमनाम होकर कोढ़ियों की बस्ती में शरण लेनी पड़ी। जहां कभी उसकी हंसी की गूंज होती थी, वहां अब एक घुटन भरी खामोशी ने जगह ले ली थी। इधर तिलोत्तमा ने जैसे तैसे एक एक दिन, एक एक वर्ष की तरह बिताए। अंततः वह वंशीधर को लेकर वैशाली नगर की ओर चल पड़ी। वैशाली पहुंचकर वे सीधे वसुंधरा निवास पर पहुंचे। वहां उन्हें यथापूर्व 2 द्वारपाल मिले। तिलोत्तमा ने उनके समक्ष राजनर्तकी वसुंधरा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। द्वारपाल एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोले, कौन वसुंधरा? यहाँ कोई वसुंधरा नहीं रहती। राजनर्तकी का नाम वसुंधरा नहीं, वत्सला है। द्वारपाल की बात सुनकर तिलोत्तमा को गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक दासी वहां आई। तिलोत्तमा ने उसे भद्र समझा और उससे वसुंधरा से मिलने की बात कही। वह दासी तिलोत्तमा और वंशीधर को एक छोटे से कक्ष में ले गई और वसुंधरा पर बीती हुई बातें बताईं। सुनकर तिलोत्तमा और वंशीधर को गहरा दुख हुआ। वे दासी से विदा लेकर वसुंधरा की तलाश में निकल पड़े। वसुंधरा को खोजते खोजते वे एक कोढ़ियों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां की गंदगी देखकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा। बहुत खोजने के बाद वसुंधरा को एक वृक्ष के नीचे पाया। उसके चेहरे पर भद्दा सा दाग था। वह मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में अजनबीपन और भय झलक रहा था। तिलोत्तमा ने उसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन वसुंधरा की आंखें तिलोत्तमा और वंशीधर को पहचानने में असमर्थ थीं। तिलोत्तमा और वंशीधर ने मिलकर वसुंधरा को बीते हुए दिनों की याद दिलाई। उसे सब कुछ याद आते ही वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। तिलोत्तमा ने स्नेहपूर्वक वसुंधरा को गले लगाया और कहा, चल बेटी, मेरे पुत्र के साथ तेरे विवाह का समय आ गया है। मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। तिलोत्तमा के स्नेह भरे शब्द सुनकर वसुंधरा को ऐसा लगा मानो वह कोई सपना देख रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे डूबती हुई नाव को सहारा मिल गया हो। वसुंधरा नतमस्तक होकर तिलोत्तमा के चरणों में गिर पड़ी। वंशीधर को अपने भाग्य का लिखा स्वीकार था। तिलोत्तमा अपने पुत्र और होने वाली पुत्र वधू को लेकर गांव पहुंची। वहां जाकर उन्होंने पंडित विद्याधर से वसुंधरा की हस्तरेखाएं दिखाईं। पंडित विद्याधर ने भविष्यवाणी की, कुछ समय बाद यह रोग मिट जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है, कालचक्र अपनी गति से चलता है। विद्याधर की बात सुनकर तीनों के चेहरों पर खुशी की झलक आ गई। वसुंधरा वंशीधर और तिलोत्तमा का पूरा ख्याल रखती थी और समय निकालकर ईश्वर की आराधना करती थी। उधर तिलोत्तमा और वंशीधर वसुंधरा के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ते। धीरे धीरे वसुंधरा ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद वसुंधरा पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद वंशीधर और वसुंधरा का विवाह संपन्न हुआ। एक दिन वंशीधर जलावन के लिए लकड़ियां काटने जंगल गया। पेड़ों की सूखी डालें काटते काटते वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसकी नजर अचानक एक घोंसले पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने घोंसले के पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। घोंसले में वही सोने का हार रखा हुआ था जिसे पहले चील उठा ले गई थी। हार को देखकर वंशीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत हार उठाया और जल्दी जल्दी घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने वह हार अपनी माँ को दिखाया और कहा, माँ देखो, मैंने सच कहा था। मुझे पहले भी यह हार मिला था, लेकिन वह चील इसे ले गई थी। भगवान ने आज इसे मुझे लौटा दिया। तिलोत्तमा ने बेटे की बात सुनकर उसे गले लगाया और कहा, देखा, भगवान पर भरोसा रखने से सब कुछ संभव है। वंशीधर ने वह हार बेचकर उससे मिली धनराशि से घर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी की। इससे उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन वंशीधर के मन में अभी भी बड़ा व्यापार करने का सपना था। कुछ दिनों बाद तिलोत्तमा बाजार से खाने के लिए मछली खरीद कर लाई। वह मछलियों को साफ करने लगी। अचानक एक मछली के पेट से चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकली। तिलोत्तमा यह देखकर हैरान रह गई। जब वंशीधर ने वह अंगूठी देखी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह वही अंगूठी थी जो नदी में गिर गई थी और मछली ने निगल ली थी। वंशीधर ने अंगूठी को बेचकर उससे मिले धन से एक बड़ा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसका व्यापार फलने फूलने
करने लगा। वह अब एक कुशल और सफल व्यापारी बन चुका था। वंशीधर के जीवन में अब खुशियां लौट आई थीं। उसने अपनी माँ और वसुंधरा के साथ सुखी और संपन्न जीवन बिताना शुरू किया। उसकी गरीबी और संघर्ष की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। इस प्रकार पंडित विद्याधर की भविष्यवाणी सत्य हुई। तिलोत्तमा, वंशीधर और वसुंधरा ने अपना जीवन सुखमय और आनंदपूर्ण बिताया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर जरूर मोटिवेट करिए। और हाँ, एक और बात, मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सहारा सुंदरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इस कहानी से भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में एक आदमी के घर एक बेटी का जन्म होता है, एक शर्त पर कि जब वह 14 साल की होगी तो उसे मगरमच्छ को पानी के अंदर सौंपना होगा। लेकिन 14 साल बाद उस लड़की की जिंदगी में जो होता है वह और भी ज्यादा रोमांचक और अद्भुत है। ये स्टोरी मेरी अब तक की फेवरेट है, तो इसे जरूर देखें। बाकी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।